दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो आच्छादन का सिद्धांत समझने से पहले आप ये समझिए कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि ये सूर्य हो गया और यह हमारी मान लीजिए पृथ्वी होगी। ये सूर्य हो गया, ये हमारी पृथ्वी होगी और बीच में मान लीजिए कि ये आ जाता है चंद्रमा। ठीक है, तो ये सूर्य की जो रोशनी है ऐसे ये जा रही है, ऐसे ही जा रही है। ठीक है, ये जा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सूर्य की जो रोशनी है वो यहाँ तक तो जा रही है, लेकिन यहाँ तक, यहाँ पे फिर ये वाला जो हिस्सा ये शैडो में आ जाए, यानी कि यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं जा रही है। यानी कि यहाँ पे जो चंद्रमा का है ये क्या है, ये पूरा एरिया जो है ये छायादार है, यहाँ से यहाँ तक ये नहीं दिख रहा है। यानी कि सूर्य पे अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको ये वाला एरिया दिखेगा, यहाँ से इधर तक का एरिया दिखेगा, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया दिखेगा, लेकिन जो चंद्रमा के पीछे वाला साइड है वो आपको नहीं दिख रहा है। सेम यही सिद्धांत जो इक्लिप्स है, यानी कि आच्छादन का सिद्धांत है। आच्छादन मतलब होता ही है, आच्छादन मतलब होता ही है छाया। ठीक है, आच्छादन मतलब होता ही है छाया, और छाया किस पे? दो चीजों पे। अब ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा, जो यहाँ पे सूर्य है ना, अब ये सूर्य ना होके हम इसको मानेंगे ये कोर्ट है। कौन सी कोर्ट है? मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट है। बीच में क्या है? संविधान है। संविधान में क्या है? मूल अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है, ये जो है ये क्या हो गया? जो पृथ्वी थी ये अपने आप में क्या है? ये कानून है। क्या है? कानून। और वो कौन सी कानून है? संविधान से पहले का, यानी कि जो हमारा संविधान बना था, संविधान से पहले का बना हुआ कानून है। अब यहाँ कोर्ट खड़ा होता है और संविधान यानी कि ये मूल अधिकार है। जो मूल अधिकार यहाँ से देखता है तो मूल अधिकार के जो नीचे आने वाला एरिया है वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन बाकी जो एरिया है वो दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो संविधान का मूल अधिकार है इसकी छाया में आने वाला ये तो पूरा अपने आप में कानून है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये जो है ये वाला एरिया जो कानून है वो इससे ढक जा रहा है। यानी कि मूल अधिकार तो ये दिख रहा है, मूल अधिकार के साथ साथ ये वाला जो मूल अधिकार ये साथ साथ, और ये वाला चीजें आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की दिख रही है, और ये जो है ये छाया क्षेत्र है, और इसी छाया वाले भाग को हम बोलते हैं आच्छादित क्षेत्र। आच्छादित क्षेत्र। अब आप बात इतनी समझ गई तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि जो आच्छादन का सिद्धांत है वो ऐसे कानून की बात करता है जो संविधान के बनने से पहले की बात है, और फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, यानी फंडामेंटल जो राइट है उनकी तुलना में बात करता है, और बाकी किसी कानून के बारे में बात नहीं करेगा। कि ऐसे कानून जो संविधान से पहले बने थे वो अगर किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को चोटिल करते हैं या वहां तक असंगति पैदा करते हैं, तो वो जिस हद तक असंगति पैदा करते हैं या टकराव की स्थिति पैदा होती है वो उस हद तक नल एंड भॉइड माने जाएंगे। नल एंड भॉइड का मतलब वो उस हद तक सुप्त अवस्था में चले जाएंगे, यानी कि आप समझिए सुप्त अवस्था में मतलब इनएक्टिव रहेंगे, ये निष्क्रिय हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। आप ये समझिए कि जब ये हमारा सूर्य था, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी है, चंद्रमा अगर बीच में आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर हमें यहाँ से हमें अगर ये पृथ्वी नहीं दिख रही है और बीच में चंद्रमा दिख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ तक पृथ्वी का जो एरिया है वो पृथ्वी है ही नहीं। ऐसा नहीं है ना, पृथ्वी तो है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा हटेगा, अगर मान लीजिए चंद्रमा हट के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो वो क्या होगा? हमें ये दिखने लगेगा ना, यानी कि इसकी जो छाया पड़ रही थी वो हट गई, यानी कि ये फिर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन यही है
कि जब कोर्ट यहाँ से देखता है कि ये मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार की वजह से जो कानून था, यानी संविधान से पहले बना हुआ कानून, उसका कुछ भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो छाया में चला गया है। और जैसे ही मूल अधिकार में अगर कोई संशोधन आप कर देते हैं और जो भाग इसको रोक रहा था, यानी कि जो चंद्रमा वाला भाग था, अगर चंद्रमा वाला भाग अगर यहाँ से निकाल देते हैं तो ये क्या होगा, फिर से कानून एक्टिव हो जाएगा। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। कि सपोज करिए कि राज्य एक कानून लेके आती है और सरकारी जो नौकरी है, सरकारी नौकरी, उसके संदर्भ में इसने एक रखा कि जो 18 साल के व्यक्ति है वो नौकरी पाएगा, एलिजिबिलिटी, वो 10वीं पास होना चाहिए। तीसरा है कि केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हमारा संविधान था, ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये अपना कौन सा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार वाला चश्मा पहनेगी और जाएगी, इस पे देखेगी तो देखेगी ये तो सही है, चश्मे में उसे दिखाई दिया ये तो सही है, ये संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये भी 10वीं पास योग्यता, चलो ठीक, संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन जैसे ही अपना चश्मा पहन करके यहाँ पे जाएगी कि केवल पुरुष, कहेगा ना 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 ना, केवल पुरुष। हमारा जो अनुच्छेद 14 में दिया है, अनुच्छेद 14 में समता एवं समानता का अधिकार है ना, समता एवं समानता का, ठीक है। समता एवं समानता से 14 से 18 तक की बात की जाती है समता एवं समानता में, तो उसमें भी जो 16 है वो सभी को अवसर की समानता की बात करती है, अवसर की समानता की बात करती है कि यानी कि सबको समान अवसर दिए जाएंगे। और जैसे ही ये तीसरी वाला धारण देखेगा कि ये तो केवल पुरुष की बात कर रहा है, तो जैसे ही पुरुष की बात करेगा बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ से इसको हटाइए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट्स लगा, तो फंडामेंटल राइट्स का जो ये वाला अनुच्छेद 16 था, इसकी छाया केवल इस पे पड़ी है, ठीक है, केवल पुरुष पे पड़ी है। तो ये वाला जो सेक्शन होगा ये क्या होगा, सुप्त अवस्था में चला जाएगा। लेकिन अगर राज्य कभी ऐसे मतलब कानून लेके आ जाए कि फंडामेंटल राइट्स में कि भाई चलो ठीक है, अगर आपको लगता है तो राज्य जो है वो विभेद कर सकती है, कोई विशेष मतलब उचित शर्तों पे वो विभेद कर सकती है। तो जैसे इसमें थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज होगा तो ये तुरंत ये वाला जो केवल है ये तुरंत लागू हो जाएगा। यानी कि ये जो नियम होता है, जो पहले कानून होता है, वो कभी मरते नहीं, कुछ देर के लिए वो स्लिप अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि ये पुनर्जीवित हो जाएगा, पुनर्जीवित हो जाएगा। ये इसकी खास बात है। यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट्स वाली चश्मा है ये बहुत खतरनाक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोविजन किस किस में है। जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 13 है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। उसमें अनुच्छेद 13 है, और अनुच्छेद जो 13 है वो अल्पीकरण की बात करता है। अल्पी मतलब छोटा करने वाली बात। ऐसी कोई भी कानून नहीं होगी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छोटा करती हो या सीमित करती हो, और ऐसी कोई कानून है तो वो वहां तक खत्म समझी जाएगी। अब इसमें अनुच्छेद 13 में एक क्लोज है 1, और यही क्लोज जो है ये आच्छादन का सिद्धांत इसी कानून पे लागू होता है। और यह कानून जो है ये संविधान से पूर्व जो कानून बने थे उसकी बात करता है। यानी कि ऐसा कोई कानून जो संविधान से पहले बना था वो उस हद तक सीमित या उस हद तक
खत्म कर दिया जाएगा या इनएक्टिव कर दिया जाएगा जिस हद तक वह फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, लेकिन इसी में आता है ये खत्म नहीं होता, मतलब केवल इनएक्टिव होता है। याद रखिए ये इनएक्टिव होता है जैसे ही आप इस कानून में छेड़छाड़ यानी फंडामेंटल राइट्स में छेड़छाड़ करेंगे वैसे ही फिर ये वाला कानून एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 13 का क्लोज 2 समझिए। राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या किसी भी हद तक वह सीमित करता हो। अगर कोई ऐसा कानून बनाता है तो वह शुरू से ही खत्म समझा जाएगा। यानी कि इसमें राज्य की बात की गई है। राज्य यानी कि कोई भी राज्य हो सकता है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है और नीति निर्देशक तत्व में भी दिया गया है। तो कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या उसे किसी हद तक सीमित करता हो। वो जिस हद तक उसको सीमित करेगा उस हद तक वह शुरू से ही खत्म माना जाएगा। यह अनुच्छेद 13 का क्लोज 2 बोलता है। एक सिद्धांत आता है विभाज्यता का सिद्धांत, और यह जो विभाज्यता का सिद्धांत है, विभाज्यता का सिद्धांत, यह जो सिद्धांत है यह बोलता है कि कानूनों को तोड़ तोड़ कर देखो। क्योंकि भाई अगर कोई कानून बना है और उस कानून में 10% गलती है तो 10% गलती की वजह से हम 90% को खत्म नहीं कर सकते ना। और 90% को खत्म करेंगे क्योंकि एक कानून बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है। अगर आप पूरे कानून को ही खत्म कर देंगे तो फिर 10% की वजह से बाकी 90 का भी काम फिर से करना पड़ेगा। तो इसीलिए 10% की वजह से 90% को हम खत्म नहीं करते। तो जहाँ तक चीज खराब रहती है उसको हटा दिया जाता है और बाकी चीजों को लागू कर दी जाती है। तो विभाज्यता का सिद्धांत बोलता है कि मान लीजिए कोई कानून ए बन के आया और उसमें धाराएं हैं। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 करके ऐसे धारा है। तो मान लीजिए जो 2 धारा है वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो हम केवल 2 को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। यानी कि जो कोर्ट है केवल 2 को खत्म करेगी, 1 3 4 और 5 को सेम रहने देगी। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये पूरी सिद्धांत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।